फराज किदवई, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी घबरा रही है, डर रही है, कहीं छिटक ना जाए सत्ता? अमीश जी देखिए, डर तो इस अमीश जी डर तो इस टाइम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी डर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि बंगाल में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल इस देश में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्यों में से एक है। इस देश के दलितों के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्यों में से एक है। और यह मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार कह रही है। अगर आप पूछिएगा कि भारत सरकार कैसे कह रही है तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी आपने 3-4 चीजें बोली कि इन नेताओं के ऊपर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले हुए। अमीश जी तो इम्तियाज जलील जी के ऊपर भी हमला हुआ था महाराष्ट्र में, उसका भी जिक्र कर दीजिए। सुदीप रॉय बर्मन का के ऊपर हमला हुआ त्रिपुरा में, ये कांग्रेस के नेता थे, एक यूनियन के ऊपर हमला किया। ममता बनर्जी, मेरा पॉइंट आपसे ये है सर, ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर, ममता, रोहित कुमार भी जुड़ गए हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई फाइल लेने के लिए। सामान्य लगता है आपको? नहीं, देखिए ममता बनर्जी जी जो इस देश में कर रही हैं, या आदरणीय अखिलेश यादव जी जो इस देश में कर रहे हैं, वो सामान्य, या अरविंद केजरीवाल जी जो इस देश में कर रहे हैं, ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम फासिस्ट विचारधारा के खिलाफ, क्या बात कर रहे हैं आप? फासिस्ट विचारधारा के खिलाफ आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, अच्छी बात है, लेकिन मालदा में 9 घंटे तक इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया गया। ऑनरेबल सीजेआई ने बोला मैं रात को 2 बजे तक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। शर्मनाक घटना थी ये, शर्मनाक घटना थी भारत के इतिहास के अंदर। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं, अगर 24 में आते तो ऐसे लोकतंत्र को बचाते। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को 9 घंटे बंधक बनाया गया ममता बनर्जी की सरकार के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम फासिस्ट से लड़ाई लड़े। फासिस्ट कौन है यहां पर? और ऐसे लोकतंत्र बचाएंगे? कल को 27 में आपकी सरकार आ गई तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाएंगे आप लोग। लोकतंत्र क्या ठेंगे पे तेल लेने के? लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। नहीं, लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगे पे रख दिया है, लेकिन आज की तारीख मालदा में किसने रखा? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड, सर सुनिए तो, सर अमीश जी, आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में किसकी है? जरा से आप अपने दर्शकों को बता दिए। वाला एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट आपका, वो कह रहे हैं कि ये तो अब सेंट्रल एजेंसी सब कुछ देख रही है, हमारा कोई लेना एक ना लेना दो। मैंने फराज भाई की सारी बातें बिना कोई हस्तक्षेप के सुनी, तो मैं ओपनिंग कमेंट और मैं फराज भाई के भी सवाल का जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये रूटीन इंसिडेंट नहीं, ये जानबूझकर प्रायोजित घटना है। ये चैलेंज के प्रति किया है, कोर्ट के प्रति डायरेक्ट चैलेंज है। वेस्ट बंगाल की सरकार, ईसी नहीं, ने अपना दायित्व निभाने से इनकार कर दिया है। आपकी सरकार में सभी लोग पॉलिटिकली बोलते हैं। आपको और मुझको पता है कि मिसक्रिएंट्स कौन है। मैं 2 बजे तक मॉनिटरिंग कर रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट, तो कौन फैसिस्ट है? ये पहली बार नहीं है। 6 जनवरी 2024 ईडी की टीम पे हमला, अप्रैल 2024 एनआईए पे हमला, सितंबर 2025 एमएलएस के ऊपर विधानसभा में हमला, सीआरपीएफ की टीम पर हमला, नड्डा जी के कॉन्वॉय पर हमला, शुवेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर हमला, पोस्ट पोल वायलेंस, और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं जिस पर रूल ऑफ लॉ ने, लॉ ऑफ द रूलर, कोर्ट ने बोला। दूसरी बात आते हैं जो फराज भाई ने बोला कि क्या इलेक्शन कमीशन का, नहीं, तो डीजीपी चेंज किया है। ये कोई एकलौती डीजीपी नहीं है जो चेंज हुआ है। हर प्रदेश में इलेक्शन के समय पर बायस्ड ऑफिसर्स को चेंज करने की बहुत लंबी पुरानी प्रथा है। इसका मतलब ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर का दायित्व खत्म होता है। फॉर इंस्टेंस, प्लीज सेकंड, फॉर इंस्टेंस आज जो कोर्ट में आए थे वो थे कपिल सिब्बल एंड मेनका गुरुस्वामी, राज्यसभा एमपी फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस। वो अपेयर कर रहे थे पश्चिम बंगाल के सरकार का पक्ष रखने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं भाई साहब। आप तो कह रहे हैं ना कि ये
हाँ फैसिज्म के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये हुआ क्यों ये हमला। ममता बनर्जी, एसआईआर एक दूसरे तरीके का एनआरसी है। मनीरुल इस्लाम, जमीन में गाड़ देंगे अगर नाम काटा तो। राजीव बनर्जी, ये आखिरी खून के दिन के तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, नाम काट कर तो देखिए। कल्याण बनर्जी, उंगली काट देंगे ज्ञानेश कुमार तुम्हारी। पार्थिक भौमिक, नाम काटा तो आग लगा देंगे, जला देंगे। फिराद हकीम, इसी के हाथ पैर तोड़ देंगे। आज इसी के चलते 7 ऑफिसर्स में 3 महिला थी, वो मां, माटी और मानुष का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके ऊपर हमला जुडिशियल ऑफिसर पे, और फराज की दुआई संविधान के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। ये तो संविधान का वो सुपरमैन वाला केप पहन के आता ना डिबेट में कि हम हैं संविधान वाले, पीडीए वाले। अरे भाई, आदिवासी बीएलओ ऑफिसर को मारा, आदिवासी सांसद खगेन मुर्मू को मारा, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, और यहां पर बैठ के ये संविधान की दुआई दे रहे। गजब है भाई। फराज का रुख करता हूं। फराज, क्या आपको लगता नहीं है कि अमीर जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दिहाई देती हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन की विपक्षी सरकारें धज्जियां उड़ाती हैं? ममता बनर्जी की सरकार ने धज्जियां उड़ाई है, एक बार नहीं कई बार उड़ाई है। ठीक है, एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। हैंग ऑन सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, शुवेंदु अधिकारी जी इस देश में क्या हैं ये दुनिया को पता है। बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। शहजाद भाई, चुनाव न लड़ लीजिएगा वेस्ट बंगाल से, वरना आप अपनी बात करो भाई, आप अपनी बात करो। आप तो नाम में यादव नहीं है, आपको कुछ नहीं बनाने वाले। नहीं, अरे आपके नाम में यादव ने, आप अखिलेश जी की संतान नहीं है। आप अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ दो। मेरी पार्टी मेरी चिंता कर लेगी। आप तो उनकी संतान नहीं है अखिलेश के, आपको कुछ एक बोलो। दिस इज रॉन्ग शहजाद भाई, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे आप व्यक्तिगत हुए जा रहे हैं भाई, मुझ पर छोड़ो ना। ममता बनर्जी की सरकार पे बोलो। शुवेंदु अधिकारी संविधान की किस आर्टिकल को यूज करके अगर कोई मुसलमान विधानसभा में जाता है तो उसको विधानसभा से उठा करके फेंक देंगे। अगर उन्होंने, देखिए, अगर उनका यह बयान है तो गलत बयान है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं बोल रहा हूं कि आप शुवेंदु अधिकारी के बयान का तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन आप मुझे बोलिए जो ममता बनर्जी जी एक्शन कर रही हैं वहां पर, क्या वो जायज है या वो नाजायज है? ममता बनर्जी जी वही कर रही हैं इस देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश 9 अधिकारियों को किया, 9 अधिकारियों को बंधक बनाकर। मतलब ममता बनर्जी जी जैसा नेता चाहिए। 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर के खिलाफ, 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर ममता बनर्जी वही कर रही है जो अंग्रेज का, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर? लॉजिक का भी कोई अंत, इलॉजिक का भी कोई अंत होता है। लेकिन लेकिन मेरा सवाल है, एक ऑडियो दाओ। ओके, मेरा सवाल ये है, देखिए आप लोगों ने भी इमेज ऐसी बना दी है ना शहजाद पूना वाला कि सेंट्रल फोर्सेस जाएंगी, वो वहां पर राज्य की सरकार को डिस्टर्ब करेंगी, पूरा माहौल खराब करेंगी। ममता बनर्जी तो पहले है नहीं, केजरीवाल ये कहते रहे दिल्ली के अंदर, इसके अलावा स्टालिन कहते रहे तमिलनाडु में। तो गंदा खेल तो आप लोगों ने खेला है ना, जिसको कांग्रेस और विपक्षी पार्टी कहती है घिनौना खेल। तो यू ऑल्सो प्लेड अ गेम ना अमीश भाई। तो जो आप करते हैं, वो जो आप बोल रहे हैं वही आप देख रहे हैं। अब अमीश भाई, और कोई एंकर होता तो उसको हम चालाकी से कुछ और बोल भी देते। आपके सामने ये सब नहीं चलता। आपको वेरी वेल पता है कि एक नहीं अनेकों बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों का ट्रांसफर सीबीआई एनआईए पे किया है। इनफैक्ट आज का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गिव इट टू सीबीआई एनआईए। इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल फोर्सेस को ला रही है, या सुप्रीम कोर्ट जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ? लेकिन ममता जी पहली नहीं है ना, केजरीवाल कह चुके हैं, स्टालिन कह चुके हैं, नहीं कह चुके। अच्छा, मैं भी आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। स्टालिन के स्टेट में भी आज एसआईआर हुआ, केरलम में भी एसआईआर हुआ, उसमें तो ना जुडिशियल ऑफिसर लगे ना ये तमाशा हुआ। क्या सेंट्रल फोर्सेस ओवर रीच नहीं करती? तो आप दिल पे हाथ रख के बात बोल सकते हैं। सब बता रहा हूं पूना वाला जी। पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने क्योंकि अपने खुदा को हाजिर नाजिर मान के, हाजिर नाजिर मानकर, और फराज भाई है नाराज भाई बन गया आज। बस सुनिए, मेरे टिकट के लिए नाराज मत होना, अपनी जगह के लिए नाराज हो कि क्या होगा आपका। आप तो उस परिवार से नहीं है। अब सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मेरे प्रश्न का 3 स्टेट्स है जहां पर एसआईआर, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। केरलम में कोई तमाशा हुआ? एक स्टेटमेंट पिनराई विजयन का बता दो तो मैं मान लूं।
स्टालिन जी का एक स्टेटमेंट बता दो अभी। वी ऑल नो व्हाई ममता इज सेविंग इट। अच्छा, ममता जी क्यों बचाव कर रही है? उनका वोट बैंक है। हाँ, अब बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या सेंट्रल फोर्सेस ओवर रीच नहीं करती हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। एक ही स्टेट है, एक ही, सुनिए ना, एक ही स्टेट है। मैंने केजरीवाल का एग्जांपल दिया, केजरीवाल का, स्टालिन का एग्जांपल दिया। अरे भाई साहब, मैं आपको वही बता रहा हूं, किसी और स्टेट में किसी भी चुनाव के समय इतनी हिंसा कहीं और नहीं होती। आई एग्री। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पंचायती राज चुनाव में क्या हो रहा है।